सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज आप लाए हैं भाई SCERT का कक्षा चौथी EVS विषय है और पाठ है 3 मस्ती की रेल मेरे ये खेल। तो भाई चुन्नू मुन्नू बटले हो जो इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। हरिकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पर वो घंटी वाला बटन दाब दियो ताकि और भी पोस्ट आती रहो तो बेरा पट जाएगा, क्योंकि इस पर SCERT का पहली तो लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस मिलेगा। सारे हरियाणा के बालक फायदा उठा सके हैं भाई। एक टाइम पर अध्यापक साथी अगर ना भी हैं तो बालक फिर भी पढ़ाई करता रहेगा। तो प्यारे चुनु मुनुओ तैयार हो भाई सारे? हाँ सर। खेल और खिलाड़ी। खेल और खिलाड़ी। कुछ बच्चे बटड़े हो रहे हैं भाई आपसरी में, मोहित, विनय, सुमन आदि। और ये आपसरी में बतलावा है भाई अपने हरियाणा में कौन से मशहूर खिलाड़ी हैं, कौन कौन से आपने खेल खेलिया करा यहाँ पे, और पुराने खेल कौन से, नए खेल कौन से हैं, योगासन आसन वगैरह कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करांगे। तो मोहित कवा है शुरू में, रुको तो सही विनय कहाँ दौड़े चले जा रहे हो। विनय कवा ही वे, मैं तुम सबको ढूंढ रहा था, पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे। मोहित बोला, अच्छा मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कबड्डी का खेल है। तो कबड्डी का खेल है भाई मनपसंद खेल है इसका मोहित का। आगे सुमन बोली, मुझे कुश्ती करना अच्छा लगता है, अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटकनी दे देती हूँ। तो भैया अच्छी खिलाड़ी है कबड्डी की, बड़ी छोरिया ने भी गेट दिया अपना था। तो विनय कहा है, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुश्ती करोगी। देखो भाई हमारे समाज की पुरुष प्रधान सोच यह है, छोटे से बच्चे को भी इस जहर का पता चल गया लड़कियों से भेदभाव करने का, वो समाज से ही सीखा उसने। अकबे तू तो छोरी से तो के लड़ेगी कुश्ती। तो सुमन कवा है, क्यों नहीं करूँगी, लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती क्या। हमारे राज्य की बहुत सी लड़कियों ने कुश्ती में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है, वे भी तो लड़कियां हैं। तो देखो कितना अच्छा जवाब दिया है सुमन ने विनय का। तो प्यारे बच्चों, हमें खेल में किसी से भी कुछ भेदभाव नहीं करना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सभी समान हैं और अपने मनपसंद के खेल खेलने चाहिए। आगे है पता करो और लिखो। पता करो और लिखो। तुम्हारे राज्य के किन खिलाड़ियों ने खेलों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। तो भाई अपना देश में बहुत से नाम कमाने वाले राज्य के हरियाणा के खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाया है, दूसरे देशों में भी पहुंचे हैं, खेलन खातर इनाम भी लाए हैं। जैसे खेल का नाम है, फिर खिलाड़ी का नाम है, फिर किस स्तर पर नाम कमाया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या दोनों में। तो भाई जो अंतर्राष्ट्रीय हो जाए तो राष्ट्रीय तो अपने आप पे हो जाएगा, जो दूसरे देशों में खेलन बिक जाए है तो यानी कि देश में भी लगभग खेल ले हुए वो। तो साइना नेहवाल है बैडमिंटन की, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। दिनेश कुमार बॉक्सिंग में है, मनोज कुमार है, विजेंद्र सिंह है, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में तो पूरा लारा लग रहा है भाई, मेरा मनपसंद खिलाड़ी है वीरेंद्र सहवाग है, कपिल देव है, आशीष नेहरा, अमित मिश्रा, जोगेंद्र शर्मा। तो ये सारे खिलाड़ी अपने क्रिकेट से हैं। ये युजवेंद्र चहल है, ये भी क्रिकेट से है। तो प्यारे बच्चों, जो ममता खरब है वो हॉकी से है, सविता पूनिया है हॉकी से, सरदार सिंह हॉकी से है, हमारे हरियाणा के खिलाड़ी। अनूप कुमार कबड्डी के खिलाड़ी हैं। साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, चंदगी राम, गीता फोगाट, ये सारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हरियाणा की शान है ये। बलवंत सिंह जो सागवाल है ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जैसे हरप्रीत सिंह शूटिंग में है, जैसे सुबह सिंह वॉलीबॉल में है, सुरेंद्र कौर हॉकी की हैं, पर्वतारोहण में है श्रीमती संतोष यादव हैं जैसे, और पर्वतारोहण में ही सुनीता हैं। तो हमारे हरियाणा की शान है ये सब खिलाड़ी, जो इस तरह से देश और विदेश में हमारे संसार में नाम कमा रहे हैं, हमारे राज्य का नाम ऊंचा कर रहे हैं। रानी रामपाल हॉकी की हैं जैसे, और उसके बाद हमारे विनाश फोगाट हैं, ये कुश्ती के हैं, और संदीप सिंह जी भी हॉकी के हैं, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट के हो ही गए। तो प्यारे बच्चों, भारतेंदु सिंह हैं जो एथलेटिक्स हैं, मंजीत नांदल जूडो से हैं, ममता खरब हॉकी की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की शान है, और चेतन शर्मा क्रिकेट के हैं। जो बहुत से खिलाड़ी हैं जो आपको लिखने हैं इसमें, और 8 या 10 लाइन लिखनी है, तो इसका मतलब 10-12 ही आप खिलाड़ी इसमें लिख सकते हैं। मैंने कोई 30-40 नाम गिना दिए, आप इनमें से छांट करके अपने मनपसंद खिलाड़ियों को इसमें लिख लेना जो हरियाणा के हैं और खिलाड़ी का नाम है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।
आगे है भाई, योग करें स्वस्थ रहें, टन टन टन। प्रार्थना की घंटी बजी, सभी बच्चों ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद रोजाना की तरह पहले कुछ बड़े बच्चों ने योगासन किए, उसके बाद खेल कूद शुरू हुए। चुन्नू मुन्नुओ, तुमने भी आसन करने आवे हैं कुछ? हाँ जी। वज्रासन करके दिखाइए। और है लाडूर है। अरे वाह, ये खाना खाने के बाद एक ही आसन यू है भाई जो खाना खाने के बाद किया जावा है। इस तक खाना पच जे है अपना। भोजन नली में कोई भी खाने का कण हो तो वो अमाशय में चला जावा है। बहुत बढ़िया करया भाई। खाना खाने के बाद एक ही आसन करना चाहिए, बस वज्रासन है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बताओ भाई, मैंने धनुरासन करके न, धनुरासन कैसे करया जावा है देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। धनुरासन है ये, इससे कमर दर्द ठीक होता है अपना और बहुत से फायदे हैं इसके। वे देखो हाथों को कैसे पकड़े हुए हैं बच्चे। पूरी कोशिश करो, सीध में रखो, कमर सीधी होती है भाई इसमें। आराम से। अब मुझे करके दिखाओ पद्मासन है। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हो गया भाई हमारा पद्मासन है ये। क्या है ये? पद्मासन। बहुत बढ़िया योगासन आसन करते हो भाई तुम। व्यायाम प्राणायाम जितने ज़्यादा करोगे देखो उतने ही हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ एक दो आसन आता है भाई तुम्हें? हाँ जी। एक दो आसन और करके दिखाओ। ताड़ासन। ताड़ासन करो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और दूसरा वृक्षासन करके दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह के योगासन प्राणायाम और व्यायाम करोगे तो तुम्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। आगे है भाई, अब बताओ मैं, क्या तुम्हारे घर के सदस्य भी योगासन करते हैं? और यदि हाँ तो कौन कौन है? मेरे माता पिता और हम सब भाई बहन। अरे वाह, योगासन करते हो, बहुत बढ़िया भाई। योग और खेलों से क्या क्या लाभ होते हैं? योग और खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, रोग दूर रहते हैं। भाई रोग को नियंत्रण योग करोगे तो, और हमारा शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट बनेगा। खो खो का खेल। खो खो का खेल। खो खो का खेल चौथी कक्षा की लड़कियों के बीच होना है। सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में इकट्ठे हुए। राजीव सर ने खेल के नियम बताए। खो खो के खेल के नियम सुन लो भाई, जो उन्होंने सर ने बताए थे बच्चों को। इस खेल में 2 टीमें होंगी, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होंगे। मैदान में एक सीधी लाइन खींचेंगे। एक टीम की 8 लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुंह करके बैठेंगी। दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर भागेगी। पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिश करेगी ताकि यह आउट हो सके। वह अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती है। दूसरी टीम की लड़की छू लिए जाने के बाद आउट मानी जाएगी। निर्धारित समय पूरा होने पर यही प्रक्रिया दूसरी टीम के लिए दोहराई जाएगी। अंत में जिस टीम के कम खिलाड़ी आउट होंगे वह टीम विजेता घोषित की जाएगी। सोचो और कॉपी में लिखो, तुम कौन कौन से खेल खेलते हो? हम खो खो, कबड्डी, चिड़ी बल्ला, बर्फ पानी भी खेलते हैं। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। किसी एक खेल के नियम लिखो। खो खो में 2 टीम होती हैं, प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। दोनों टीमों में से बारी बारी से बैठते हैं और पकड़ते हैं। जिस टीम के खिलाड़ी कम आउट होते हैं वो टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। बहुत अच्छा भाई। आउट होना क्या होता है? आउट होने का मतलब गेम से बाहर निकल जाना। गेम से बाहर निकलना यानी कि खेल से बाहर होना। तुम स्वयं किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें अपनी कॉपी में लिखो। खो खो के नियम में मैं ये बनाना चाहती हूँ कि दोनों टीमों के बीच में निकलने दिया जाए, सिर्फ भागने वाले को नहीं। दोनों टीमों को बीच में से निकलने दिया जाए। केवल भागने वाला ही बीच में से लाइन में से निकल सकता है, दूसरे वाला नहीं निकल सकता। अपनी मन मर्जी का नियम बनाओगे। अच्छा, आगे देखो भाई। राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई। नीता व रचना अपने अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई।
सर ने टाई डाली। रचना की टीम की बैठने की, वह नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई। रचना ने घेरा बनाकर अपनी टीम को कुछ समझाया। दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल शुरू हो गया। खो खो। भागने वाली लड़की जोर से चिल्लाई। मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाजें आने लगी। सईदा बड़ी फुर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी। कभी कभी वह पकड़ने वाली लड़की कोमल को भ्रमित करने के लिए विपरीत दिशा में भागने लगती थी। आसपास बैठे बच्चे चिल्ला रहे थे, शाबाश सईदा भाग। सईदा बहुत अच्छा खेल रही थी। अचानक सईदा और कोमल में झगड़ा हो गया। कोमल कह रही थी, सईदा आउट है, सईदा आउट है, मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है। कोमल की टीम की सभी लड़कियां चिल्लाने लगी, हाँ हाँ सईदा आउट है। सईदा कह रही थी, मैं तो लाइन के दूसरी तरफ जा चुकी थी, तुम आउट हो, तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है। राजीव सर सारा मैच ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने तुरंत सीटी बजाई, दोनों टीमों को अलग अलग किया और समझाया सईदा आउट है क्योंकि सईदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपट्टे को छू चुका था। दोनों टीमों ने सर की बात मान ली। कोमल और सईदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक बार मैदान में फिर से खो खो की आवाजें आने लगी। तो भाई देखो, खेलते समय लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए प्यारे बच्चों, ध्यान से, और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। आगे देखो, सोचो और लिखो में, क्या खेलते समय तुम्हारा किसी से कभी झगड़ा हुआ है? हाँ, एक बार हुआ था। किस खेल में हुआ था? झगड़े का क्या कारण था? खो खो के खेल में हुआ था। मुझे पकड़ने वाली लड़की बोल रही थी कि मैं आउट हूँ, लेकिन मैं आउट नहीं थी। तुमने उसे स्वयं सुलझाया या किसी बड़े की मदद ली? मैंने उसे स्वयं सुलझा लिया। कैसे सुलझाया? मैंने सोचा झगड़ा करने से अच्छी बात नहीं होती, आउट हो जाऊं। झगड़ा होने की स्थिति में तुम अपने दोस्त का पक्ष लेते हो या निष्पक्ष रहते हो? मैं किसी का पक्ष नहीं लेती। यानी कि निष्पक्ष रहते हो। तो भाई देखो, सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। अगर दोस्त भी आउट है तो उसको आउट कह देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलोगे तो प्यार प्रेम की भावना बढ़ती है। कौन से खेल समूह में खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि। बहुत से खेल समूह में खेले जाते हैं भाई। तुम कौन से खेल स्कूल में खेलते हो और कौन से घर में? मैं स्कूल में खो खो और क्रिकेट खेलती हूँ। घर पे कैरम बोर्ड और सांप सीढ़ी खेलती हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम घर में किसके साथ खेलते हो? मैं अपने बहन और भाई के साथ खेलता हूँ। क्या तुम घर में भी खेल नियमों के अनुसार खेलते हो? हाँ, मैं घर में भी खेल नियमों के साथ खेलती हूँ। तो भाई खेल के नियम होते हैं, उसके अनुसार भी खेलना चाहिए, या फिर अपने खुद के नियम भी बना लेने चाहिए। घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है? घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर माता पिता की सुलह करवाते हैं। अच्छा, माँ बाप की पंचायत बुलाओ हो भाई। सुप्रीम कोर्ट है, माँ बाप तो भी उनका तो कहना मानना ही पड़ेगा। अपना आप पे क्यों नहीं सुलझा लो भाई? ऐसे ऐसा हालात पैदा क्यों करो? अकबर जिससे लड़ाई झगड़ा हुआ, खेल को प्यार से खेलो, हार हो या जीत हो, उसमें कोई सा गोल्ड मेडल मिलना है, कोई नोबेल पुरस्कार मिलना है भाई? प्यार से खेला करो। आगे देखो, आओ ये भी करें। आओ ये भी करें। दिए गए बॉक्स में अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाओ और उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो खिलाड़ी का चित्र अपना अपना मनपसंद हो जाए भाई। तुम्हारा जो मनपसंद खिलाड़ी है नी, वो लगा दो इसमें। अब जैसे अब तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, पहले खेलिया करते जब तो हमें जब में थे, उससे भी पहला हमें देखा करते भाई। वीरेंद्र सहवाग मेरा तो मनपसंद खिलाड़ी है, हरियाणा की शान है क्रिकेट में। और भाई मुल्तान का सुल्तान को वैसे यू, और भाई छक्के छुटा देंदा जब बॉलर के गेंदबाज के, जब यू अच्छे चौके छक्के ठोक्या करता। तो भाई उसका ये चित्र रहा। और इसके बारे में और के बताऊं, 13 शतक मारा था इसने एक बार, बहुत अच्छा लगा था। और सचिन गल इसकी जोड़ी इसी जमया कर दी, यूँ सोना पे सुहागा भाई। वह दिन उसने खेलना छोड़ दिया और हमने देखना छोड़ दिया ले क्रिकेट। आगे है भाई चुन्नू मुन्नुओं, अपने मनपसंद खेल से संबंधित समाचारों को 4-5 दिन के अखबारों में पढ़ो और उनकी कतरने काटकर कॉपी में चिपकाओ। तो भाई खेल तो चलते रहे हैं, और जो भी कोई खिलाड़ी खेल रहा है उसके फोटो अगर अखबार में आवे हैं तो वो कतरन काट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपका लोगे। हाँ सर।
चर्चा करो। यदि तुम्हारे स्कूल में खो खो या कबड्डी का मैच होना है तो तुम किस किस सहपाठी को अपने टीम में शामिल करोगे और क्यों? मैं सभी सहेलियों को शामिल करना चाहूंगी क्योंकि उनका मन तो करता ही है और हम सब मिलकर बातचीत करेंगे। भाई सभी का मन करता है खेलने को तो सभी को शामिल करना भी चाहिए। आगे है प्यारे बच्चों, मैच के लिए क्या क्या तैयारी करोगे? मैं मैच के लिए अपने सहेलियों से बातचीत करूंगी कि तुम्हें ऐसे बैठना है, ऐसे हमें ऐसे इशारों से समझना है, इन इशारों से समझना है। तो खेल के नियमों का पालन करते हुए किस तरह से हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ऐसे बैठना है, ऐसे अनुशासन का पालन करना है, सारी हम चर्चा करेंगे, तैयारी करेंगे मैच की। पता करो तुम्हारे स्कूल में जब खेल होते हैं तो कुछ बच्चे इनमें भाग नहीं लेते। पता करो वे खेलों में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसके खेलों में रुचि नहीं है। वह लड़की खेल खेलने से डरती है। कोई लड़की खेल खेलने से डरती भी होगी, रुचि भी नहीं होगी और हो सकता है वो शर्माती भी हो। तो ऐसे बच्चों को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उसमें खेल की ताकत तो है लेकिन उसका शर्माड़ू स्वभाव है तो वो उसको आगे नहीं आने की हिम्मत होती है। सर मैं करती तो हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं आती, उसकी रुचि ही नहीं है। उसको समझाओ बार बार, किसी भी बच्चे को जिसको हम उकेर सकते हैं, उसकी जो दबी हुई भावना होती है उसको उकेर के हम आगे ला सकते हैं और उसकी जो क्षमता है, दक्षता है, शक्ति है, उसका प्रयोग करते हुए वो आगे भी बढ़ सकती है और नाम भी कमा सकती है खेलों में। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पाठ जिसके तहत हमने खेलों के बारे में जाना। मस्ती की रेल मेरे ये खेल। तो पाठ 3 के साथ साथ भाई ये बताते चले, हरियाणा का मशहूर चैनल है ठेठ हरियाणवी में और पहली तक 5वीं तक का सारा सिलेबस मेरी आवाज़ में है और सारे के सारे पाठ इसी तरह करवाए जाओगे। पहली से लेकर 5वीं तक का SCERT का सारा सिलेबस पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्यारे बच्चों फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। अगले पाठ के इंतजार में रहिए, फिर मिलांगे और आगे जरूर बैंड दियो भाई। शिक्षा बैंड और बढ़िया करा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल ने। वो लाल लाल अक्षर का SUBSCRIBE लिख रखा है जो, उसको दबा दें ताकि आगे जो भी मेरी पोस्ट आवे आपके घंटी बज जाए और आपने बेरा पट जाए भाई हाँ हरिकेश मास्टर जी की पोस्ट आली है और उसने सुन लो तो मेयर देख लो। तो कैसा लगा पाठ बेटा? बहुत अच्छा। अब बोलो बच्चों जय हिंद।